अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा कराम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आंसर्स के जो लॉन्ग है ना वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। उससे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास 10th इंग्लिश का सारा पेपर मेरे गेस्ट पेपर में से है। फैसलाबाद बोर्ड का 74 नंबर का पेपर मेरे गेस्ट पेपर में से आया। लाहौर बोर्ड का भी पेपर मेरे गेस्ट पेपर में से आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप उनकी प्रिपरेशन करके जाएँ, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ आपने किन किन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। आपने करना क्या, आपने अपने सबसे पहले आप ये देखें ना, आपको जो चैप्टर नंबर 10, 12 और चैप्टर नंबर 16 से एक लॉन्ग आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जानते हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हैं और चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हैं पेपर में, लेकिन चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आपने चैप्टर नंबर 10 और 11 के न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो मैं बताऊँगा बस वही करना और आपका एक न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 16 से आपने थ्योरी भी करनी है, इन दोनों से भी थ्योरी करनी है, क्योंकि इन दोनों में से कंफर्म नहीं है कि दोनों में से एक चैप्टर से आ सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 इनका पेयर बनेगा। 11 और 13 से न्यूमेरिकल आ सकता है और 17 का कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ आगे से न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह अच्छे वाले शेयर करेंगे, आपके साथ थ्योरी भी शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपना खोलें चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में आपका लिखा होगा मास मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। आपने कि एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह करना है। ठीक है, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी और अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास आता है पेज नंबर 4 पे, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये तो आपने छोड़ना नहीं ना, वो छोड़ना है छोड़ दें, लेकिन ये नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक याद रखना है, आपने डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये उसके बाद आपने जो इसका फॉर्मूला दिया गया ना, ये वाला फॉर्मूला जो दिया गया, आपने इस फॉर्मूला को अच्छी तरह करना है। ये वाला इस फॉर्मूला को आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपके पास आता है फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आपने इनको बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। वो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये करके जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल पेंडुलम वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में कामयाबी के बाद हम आपके लेके आए फिजिक्स का पेपर। प्लीज़ यार इनकी अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ये गुजरावाला बोर्ड, ये आपका बावलपुर बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन रिपल टैंक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका दिखा भी हुआ है कि किस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना। चैप्टर नंबर 1 के हमने आपको 1, 2 और 3 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। बस आपने ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी आपको बहुत थोड़े बताएंगे। फिर आप आ जाइए अपने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल की तरफ, पेज नंबर 17 की तरफ। पेज नंबर 17 पे आप आ जाएंगे। पेज नंबर 17 पे फिर जो आपका न्यूमेरिकल है 10.1, आपने इसको अच्छी तरह करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अपना न्यूमेरिकल 10.1 को अच्छी तरह करना है और 10.2 को अच्छी तरह करना है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब के सहीवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद, बाबरपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट अटैम्प्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे आपने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो 10.6 एंड 10.9 अच्छी तरह करने हैं। आपके साथ से सिर्फ और सिर्फ मैंने चैप्टर नंबर 10 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 4 न्यूमेरिकल शेयर किए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। नेक्स्ट फिर आ जाए चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। यार इस बार पता है कोई नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपकी चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 का पेयर बनना है, जिसमें 10 और 12 इन दोनों के अंदर न्यूमेरिकल हैं, लेकिन 16 में न्यूमेरिकल नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा, ये कंफर्म है। चैप्टर नंबर 10 के आपको 4 न्यूमेरिकल बता दिए मैंने। ठीक है, अब आप आ जाए चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 का। मेरी नज़र में ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा चांस वो 16 और 17 से थ्योरी आने के। 11 और 13 से शायद न्यूमेरिकल आ जाए और ज़्यादा चांसेस है कि 11 से न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपने अब क्या करना है, आगे बाद जो चैप्टर नंबर 11 है ना, इसकी हम आपको थ्योरी बताने लगा हूँ। आपने कैरेक्टरिस्टिक साउंड में डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड अच्छी तरह करना है और ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपने ये अच्छी तरह करना है। ये डेफिनेशन होगी
और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। टोटल आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने शेयर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शेयर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 11 का, वो है जी फिर 26 पेजेस पे डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम इको भी कह सकते हैं। इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन करनी है और इसकी एक एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी दी गई है आपको। आप ये कर सकते हैं, आप ChatGPT से भी इसकी कोई एक्टिविटी पूछ सकते हैं, क्या खुद से भी कोई ना कोई एक्टिविटी लिख सकते हैं इसकी। तो आपने ये एक्टिविटी लाजमी करके जानी है। ये ज़्यादातर आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर लाहौर और गुजरांवाला के अलावा बाकी बोर्ड्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है जी आपके पास डिफाइन अल्ट्रासाउंड एज आई 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये छोटे छोटे यूजेस मैंने निशान लगाए, आप ये करके चल रहे हैं बस। डिफाइन अल्ट्रासाउंड एज आई 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, आपने ये करना है बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं आपने करना। कितने लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर से बताए हैं? डिफाइन अल्ट्रासाउंड 1, उसके बाद इको वाला 2 एंड 3 लॉन्ग क्वेश्चन बस बताएं आपको। अब ये करके चल रहे हैं इंशाल्लाह। आपका अगर चैप्टर से कोई थ्योरी का लॉन्ग आता है ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका एक टाइम तो लाजमी होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसके न्यूमेरिकल। यार इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी अगर तो वो शेयर करूँगा जो इंशाल्लाह आगे पंजाब बोर्ड में अगर इसमें से आएगा तो वो ही आएगा इंशाल्लाह। 11.2 इफ़ एट अनारकली बाज़ार वाला एक इंपॉर्टेंट है। 11.4 डॉक्टर हार्टबीट। 11.5 11.7 और 11.9। बस ये न्यूमेरिकल करनी है आपने। टोटल 5 न्यूमेरिकल, 3 लॉन्ग बताए। टोटल आपको मैंने कितने क्या बताए आपको, 5 न्यूमेरिकल और 3 लॉन्ग बताए। फिर अब नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 12। पेयर बनेगा 10 का, 12 का और 16। इन 3 चैप्टर का आपका पेयर बनेगा। अब आ गई है चैप्टर नंबर 12 की तरफ। यानी 10 के अंदर आपने सिर्फ 4 लॉन्ग और 4 ही न्यूमेरिकल करने हैं। अब 12 पे आ जाए, सॉरी 12 के अंदर जो आपके पास लॉन्ग पहला क्वेश्चन है ना, वो लॉन्ग है आपके पास, हमारे पास पेज नंबर 44 के ऊपर। डिफाइन टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने करना है। और इसके साथ ही जो इसका भाई है छोटा, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर थ्रो टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी डायग्राम यार मस्ट है यार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मस्ट है इसकी डायग्राम, लाजमी करनी है आपने। उसके बाद आगे आ जाए पेज नंबर, आप आ जाएँ अपनी बुक का अपने पास ही रख लीजिएगा। वीडियो ने देखा करें, बुक भी साथ रखा करें ताकि आप निशान भी लगाते रहा करें। यानी इंशाल्लाह जो आपका गैस शेयर किया जा रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का इसी पेपर में आएगा। 2 लॉन्ग आकर शेयर किए जाएंगे, किसका 10, 12, 16 का, और चैप्टर 11, 13 और 17 का। बस ये गैस पेपर आकर इन चैप्टर का गैस पेपर शेयर किया जाएगा। बस आप इन 2 की तैयारी अच्छी तरह करें। बस यही लॉन्ग क्वेश्चन आकर बस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर थ्रो टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इससे वास्ता ना करें, बस इतनी लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। और इसका न्यूमेरिकल यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12.1 बच्चे पूछते हैं सर जी इसकी कोई ना कोई तरकीब बता दें कि इसके न्यूमेरिकल कैसे करें। 12.1, 12.4 और 12.10। बस ये 3 न्यूमेरिकल आपने इसके करने 3। इंशाल्लाह पंजाब के किसी भी बोर्ड, सही वाल, गुजरांवाला, बावलपुर, किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ना तो यहीं से न्यूमेरिकल आएगा जो आपके साथ शेयर किया गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलते हैं हम जी। अभी 11 का पेयर और क्वेश्चन नंबर 2 का पेयर बनता है 11, 13 से। 13 पे आ गए, 11 का एक साथ शेयर कर दिए मैंने। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो है जी सबसे पहले हमारे पास, वाह जी वाह क्या लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कॉलम्स लॉ। यार मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, मस्ट चाहिए, इसको अच्छी तरह आपने करना है। कोई ना कोई बोर्ड में मुझे लग रहा है, उम्मीद है, चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। डिफाइन कॉलम्स लॉ और डिस्क्राइब करनी है इसकी डिटेल। नेक्स्ट आपके साथ हम शेयर करते हैं। यार स्टूडेंट्स वीडियो के लिए एक लाइक का बटन बनता है, फिर इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर छोड़ दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी आप छोड़ दें। उसके बाद आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है ये वाला, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा है किस तरह आ सकता है, आपने ये वाला लाजमी करना है। ठीक है, बस इस चैप्टर से आपको साथ 2 लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए। चैप्टर नंबर 11 से 3, चैप्टर नंबर 13 से 2, 5 लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं। और टोटल में आपके साथ 5 लॉन्ग क्वेश्चंस और 7 से 8 न्यूमेरिकल शेयर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना,
तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है और आपने इन 7 न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह करना है। न्यूमेरिकल इसके भी मैं शेयर करता हूँ। इसके भी 3 न्यूमेरिकल हैं बस आपके पास, 13.1, 13.6, 13.7, बस ये 3 न्यूमेरिकल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लैप नंबर 11, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। अब हमारे पास आता है 16 और 17 न्यूमेरिकल। आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, ये देखें 13.1, 13.6, 13.7 आपने अच्छी तरह करने हैं। बाकी न्यूमेरिकल आपको दिखा दिए गए मैंने। जी स्टूडेंट्स, आप आते हैं हमारे पास 16 और 17। आपने मेरी बात याद रखनी है, इस बार हाईली चांस है कि आपका चैप्टर नंबर 16 और 17 से लॉन्ग क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछले साल 16 और 17 से इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 16 की तरफ, जिसका हमारे पास नाम है, या 16 से तो आपको पता है ना क्या लॉन्ग आता होता है क्या नहीं आएगा। देखिए 16 हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉन्स, ये चैप्टर है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सबसे पहले अपना पेज नंबर आ जाए आप अपने 142 पे, या लॉन्ग क्वेश्चन आया ना, कैथोड ऑसिलोस्कोप, ये आपने अच्छी तरह करना है। इसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसकी डायग्राम कैसे बनानी है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना है, एंड ऑपरेटर। अगर आपको सारे ऑपरेटर याद नहीं हो रहे और आप सिर्फ और सिर्फ पास हो जाते हैं तो एंड ऑपरेटर अच्छी तरह करें। इंशाल्लाह सुबह वीडियो के अंदर आगे तो पार्सिंग फार्मूला भी शेयर किया जाएगा कि किस तरह हमने पार्स करनी है। क्लास सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से हम क्लास 10th की फिजिक्स के अंदर 30+ नंबर कैसे हासिल करें, ये आगे तो पासिंग फार्मूला भी शेयर किया जाएगा। आपने इसकी सर्किट डायग्राम अच्छी तरह देखनी है, उसके बाद आपने इसका टेबल अच्छी तरह देखना है, ठीक है। एंड आपने इसकी डायग्राम मस्ट अच्छी तरह याद करनी है। डायग्राम सबकी सेम ही है। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेटर आते हैं, वो ऑपरेटर आपके पास एक है नैंड ऑपरेटर, एक आपके पास ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नैंड ऑपरेटर वाला। वीडियो को लाइक किया कि नहीं यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का लिंक भी मिलता रहे। बस उसके बाद एक फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, ये हाउस सेफ्टी अलार्म, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। बस चैप्टर नंबर 16 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं चैप्टर नंबर 16, 4 लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं चैप्टर नंबर 16 से। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस यही याद करना है। और चैप्टर नंबर 11, 13 से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और 13 और 11 से आपको थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन इतना कंफर्म है 13 और 11 में से दोनों में से एक चैप्टर से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, और चैप्टर नंबर 11 के हाईली चांस है आने के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 17, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। अब हम इसको देखते हैं। इस चैप्टर में आपको साथ शेयर करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर के वैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो थोड़े से शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें अच्छी तरह करना है। इसमें क्या है, इसमें से आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर वगैरह, ये फ्लो इन्फॉर्मेशन वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप छोड़ दें यार, ठीक है। आपने ये अच्छी तरह करना है। ये भाईजान मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जा रहा है इस वक्त लाहौर बोर्ड के अंदर, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम क्या है, मस्ट है। डायग्राम तो हमने लास्ट में करके जानी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेलफोन वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, जिसके अंदर आपने एक डायग्राम याद करनी है। खुद देखें कितना अजीब क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर आ चुका हुआ है। अपने सेलफोन वाला लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, उसकी डायग्राम को याद नहीं चाहिए। डिफाइन सेलफोन, ठीक है, एंड इसकी डायग्राम बनाए उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आप याद करें अच्छी तरह। फिर आप आ जाइए अपने पेज नंबर 168 पे, इंटरनेट वाला लॉन्ग है, जिसके अंदर वो आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछता है इसके पास। एंड लास्ट में हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट है, वो है सिर्फ और सिर्फ दिस, राइट 2 रिस्क ऑफ ICT। 2 रिस्क बताने आपने, एंड राइट सम स्टेप्स टू अवॉइड दिस डेंजरस रिस्क जो है डेंजरस हैं, इनको अवॉइड करने के आपने कुछ स्टेप्स बताने और 2 रिस्क रखने। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगर आप इनकी तैयारी करके जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह का पेपर लाजमी अटेम्प्ट होगा। न्यूमेरिकल भी आखिर शेयर कर दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।